स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली करियर में सशक्त और स्वतंत्र महिला पात्रों को जीवंत किया। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता, व्यक्तिगत जीवन की जटिलताओं और एक दुखद अंत का मिश्रण है। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ थे और माता विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। स्मिता की दो बहनें थीं, डॉक्टर अनीता पाटिल देशमुख जो एक नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं और मन्या पाटिल सेठ जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। शुरुआती जीवन से ही स्मिता ने नाटकों में भाग लिया और साहित्य में रुचि रखी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से साहित्य की पढ़ाई की और पुणे के स्थानीय थिएटर समूहों में सक्रिय रहीं। अपने करियर की शुरुआत में स्मिता ने मुंबई दूरदर्शन पर एक समाचार वाचक के रूप में काम किया। उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने निर्देशक श्याम बेनेगल का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें अपनी 1974 की फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया। ये फिल्म उनके करियर की नींव बनी और उन्होंने समानांतर सिनेमा में अपनी पहचान बनानी शुरू की। समानांतर सिनेमा में सफलता। स्मिता पाटिल ने समानांतर सिनेमा में अपनी अदाकारी से दर्शकों और आलोचकों का दिल जीता। 1977 में भूमिका में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिलाया। ये फिल्म मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर की आत्मकथा पर आधारित थी और इसमें स्मिता ने एक अभिनेत्री की जटिल जीवन यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मराठी फिल्म जैत रे जैत 1977 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद आक्रोश 1980 और चक्र 1981 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने उनकी अभिनय क्षमता को और मजबूत किया। चक्र में एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिला की भूमिका के लिए उन्हें दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। मुख्यधारा सिनेमा में प्रवेश। समानांतर सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद स्मिता ने मुख्यधारा की फिल्मों में भी काम किया। शक्ति 1982 और नमक हलाल 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। हालांकि उनकी बहन मन्या पाटिल सेठ के अनुसार स्मिता इन बड़े बजट की फिल्मों में सहज नहीं थीं और नमक हलाल में एक गाने की शूटिंग के बाद उन्होंने अपनी असहजता व्यक्त की। स्मिता पाटिल का व्यक्तिगत जीवन मीडिया की सुर्खियों में रहा। अभिनेता राज बब्बर के साथ उनके संबंधों ने विवाद उत्पन्न किया, क्योंकि राज पहले से विवाहित थे। दोनों की मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। बाद में राज बब्बर ने अपनी पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता से विवाह किया। उनका एक बेटा हुआ, प्रतीक बब्बर, जो बाद में अभिनेता बने। स्मिता पाटिल ने अपने करियर के अंतिम वर्षों में भी महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। मिर्च मसाला में सोनबाई के रूप में उनकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया। 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 वर्ष की आयु में स्मिता पाटिल का निधन प्रसव जटिलताओं के कारण हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें वारिस 1988 और गालियों के बादशाह 1989 शामिल हैं। स्मिता पाटिल को उनकी अदाकारी के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मश्री 1985 शामिल है। उनकी स्मृति में प्रियदर्शिनी अकादमी ने स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना की, जो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। स्मिता पाटिल की कहानी संघर्ष, समर्पण और सिनेमा के प्रति उनके अटूट प्रेम की गवाही देती है। उन्होंने अपनी भूमिकाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रस्तुत किया और भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।